देखो हम लोग पढ़ रहे थे कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस, जिसमें कॉस्ट वाला पार्ट तो हम लोग ने कंप्लीट कर ही लिया था और लास्ट क्लास में रेवेन्यू एनालिसिस भी स्टार्ट किया था। रेवेन्यू एनालिसिस छोटा होता है एज कम्पेयर टू कॉस्ट, उसमें ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ हमने लास्ट क्लास में बता दी थी। AR TR MR की डेफिनेशन हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने ये बता दिया था कि रेवेन्यू कर्व का जो बिहेवियर होता है वो परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा जाता है। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट के बीच का एक बेसिक सा डिफरेंस बताया था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ पे फर्म प्राइस टेकर होता है, मतलब कांस्टेंट प्राइस प्रिवेल्स करता है मार्केट में, और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ पे प्राइस मेकर होता है तो ही कैन सेल मोर बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, तो इसलिए आउटपुट बढ़ती है और प्राइस कम होता है, ठीक है। और दोनों ही मार्केट कंडीशन में हमारे रेवेन्यू कर्व कैसे बिहेव करेगा वो हमने बता दिया था और उसके ग्राफ भी बना के बता दिए थे, ठीक है। तो आज की क्लास में बचा ही क्या है, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक बचा है। पहला है रिलेशन बिटवीन TR एंड MR, ठीक है। अब एक चीज समझो जरा, रिलेशन बिटवीन TR एंड MR बोला गया है, ये नहीं बताया अंडर परफेक्ट या इम्परफेक्ट, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफाई करता है अंडर इम्परफेक्ट तो इम्परफेक्ट बताओगे, अंडर परफेक्ट तो परफेक्ट बताओगे, कुछ नहीं बोला है तो आपको दोनों करना पड़ेगा। तो समझो जरा, पहले हम देखते हैं ये वाला, छोटा ही बनाते हैं, और इस वाले में ये वाला मतलब कहने का परफेक्ट वाला है। तो y एक्सिस पे हम लोग रेवेन्यू शो कर रहे हैं और x एक्सिस पे हम लोग आउटपुट शो कर रहे हैं, ठीक है। ये तो ये हमारा जो है TR कर्व बनता है ऐसे, याद रखना अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन TR कर्व ऐसे बनता है, और AR कर्व हमारा, सॉरी MR कर्व ऐसे बनता है पैरेलल टू x एक्सिस। हमने दोनों को एक साथ बना के दिखाया, ऐसे करते नहीं है वैसे, याद रखना ऐसे नहीं बनाते हम लोग, दो अलग अलग ग्राफ में बनाते हैं, ठीक है। या चलो एक काम करते हैं, अलग अलग ग्राफ में बना देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, वरना फिर उसमें टेक्निकल एरर्स दिखते हैं। दो हम लोग को टेक्निकल एरर्स इग्नोर करने होते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस पे दोबारा से रेवेन्यू ओरिजिन, और x एक्सिस जहां पे हम लोग शो करते हैं आउटपुट, और यहां पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू बनता है वो ऐसे बनता है पैरेलल टू x एक्सिस। अगर याद हो परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग ने ऐसे ही बनाया था, ठीक है। तो अब हमें रिलेशन पूछा गया तो हम परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों एक्सप्लेन करेंगे। ये हमने परफेक्ट वाला ग्राफ बना लिया, इधर चलते हैं और इम्परफेक्ट वाला भी ग्राफ बना लेते हैं। हो गया, y एक्सिस पे रेवेन्यू ये ओरिजिन, x एक्सिस पे आउटपुट, y एक्सिस पे रेवेन्यू और x एक्सिस पे आउटपुट, ठीक है। इसके बाद डिफरेंट कलर आप बनाते हो ऐसे MR कर्व, ये पॉइंट है जहां पे MR जो है x एक्सिस को टच कर रहा है, x एक्सिस को टच करने का मतलब 0 होता है, तो वहां से आप एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हो ऐसे, सीधी 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 है, हाँ ठीक है। और फिर आप बनाते हो TR कर्व ऐसे ऐसे, थोड़ा सा गंदा है, ठीक है, अच्छा कर लें। ये हो गया TR कर्व। ये बना है हमारा ग्राफ अंडर
परफेक्ट कॉम्पिटिशन, सॉरी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बना हमारा किसके अंडर में, इम्परफेक्ट में, और ये वाला जो ग्राफ है ये बना हमारा किसमें, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। अब आपको जनरल रिलेशन पूछा गया तो आपको दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहले इसका हम क्या लिखेंगे, टी आर इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट when TR increases at constant rate, MR is constant, सिंपल, ठीक। फिर इधर वाले पॉइंट, तो इधर वाले पॉइंट में अगर आप ध्यान दो तो यहां तक, जैसे ये हमारा M है, ठीक है, इसको Q ले रहे हैं कि Q आउटपुट पे, M वहां पे मैक्सिमम है, यहां से लेके यहां तक अगर आप देखो तो डिक्रीजिंग रेट चल रहा है। क्यों डिक्रीजिंग रेट चल रहा है, क्योंकि जो हमारा कर्व है उसका क्या कहते हैं, बल्ज वाई एक्सिस पे है, ऐसे चलता है तो डिक्रीजिंग रेट, अगर बल्ज एक्स एक्सिस पे होता तो इंक्रीजिंग रेट होता। तो यहां से यहां तक डिक्रीजिंग रेट चल रहा है, और उस टाइम में अगर तुम एमआर को देखो तो एमआर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं टोटल में रेट चलता है, एवरेज और मार्जिनल में रेट नहीं चलता। एवरेज और मार्जिनल सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये होता है। टोटल रेट के साथ इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, कांस्टेंट रेट, मैक्सिमम और डिक्लाइन, ठीक है ना। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, व्हेन टीआर इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट ड्यूरिंग इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, MR decreases। फिर नेक्स्ट पॉइंट, when TR is maximum, MR is 0, तो इसको लिख लेंगे when TR is maximum at M, MR is 0, और फिर उसके बाद when TR declines, MR become negative, तो ये लिख लेंगे when TR declines, MR becomes negative। बाकी TR और MR में अगर देखो तो TR होता है सिग्मा MR, यानी कि सम ऑफ ऑल MR, सारे मार्जिनल रेवेन्यू को, हर एडिशनल यूनिट जिस प्राइस पे बिक रहा है ऐड कर दो तो टोटल रेवेन्यू बन जाता है। और MR में फॉर्मूला लिख सकते हो आप, MR nth इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1, ये फॉर्मूला हम लोग को मालूम है यार, यूटिलिटी से यूज करते चले आ रहे हैं, यूटिलिटी में, प्रोडक्ट में और कॉस्ट में यूज किया ही किया था। उसके अलावा हम MR को एक और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन Q। तो कोई ये वाला मालूम कब लगता है, ये वाला अक्सर क्वेश्चन किस टाइप का आता है हम तो बता दें, ऐसे Q दिया रहेगा, TR दिया रहेगा, Q is 4, TR is 100, Q is 8, TR is 120, और MR पूछ लेगा। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो अब यहाँ पे वैसे नहीं चल रहा है, बैक टू बैक वाला, इतना गैप है ना, तो यहाँ पे अगर हमें MR फाइंड करने को बोला गया तो हम सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो डेल्टा TR मतलब चेंज इन TR जो कि कितना हो जाएगा 20, और डेल्टा Q यानी कि चेंज इन आउटपुट जो कि कितना हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज होगा। तो ये है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन TR और MR। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इजी टॉपिक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन MR एंड AR। इजी, कहीं से डिफिकल्ट नहीं है, ये भी बहुत इजी। इसमें भी जेनरिक पूछा जा रहा है। अब यहां पे भी देखो जेनरिक है, तो आप परफेक्ट इम्परफेक्ट दोनों एक्सप्लेन करोगे, जैसे यहां पे किया है ना, परफेक्ट इम्परफेक्ट दोनों एक्सप्लेन किया है। अगर परफेक्ट बोले तो सिर्फ परफेक्ट लिखो, इम्परफेक्ट बोले तो सिर्फ इम्परफेक्ट लिखो। जनरल बोला गया है तो आपने पूरा लिखा है। ये वाला भी ग्राफ बनाया है और ये वाला भी ग्राफ आप लोगों ने बनाया है। कौन वाला, ये वाला भी दिखा दिया, जनरल रिलेशन है। वैसे ही MR और AR का भी जनरल रिलेशन, तो एक परफेक्ट में एक इम्परफेक्ट में होता है। अगर याद हो तो
दोनों ग्राफ बना रहे हैं, यहां दो अलग अलग ग्राफ नहीं बना रहे, परफेक्ट इम्परफेक्ट दोनों एक साथ दिखा दे रहे हैं। ये y एक्सिस ओरिजिन, ये x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, आउटपुट, y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, फिर यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आ जाएगा, रेवेन्यू, ओरिजिन, और x एक्सिस पे क्या आ जाएगा, आउटपुट। ये वाला हमारा जो है यहां लिख ले रहे हैं परफेक्ट, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन वाला दिखा रहे हैं, और यहां पे हम लोग लिख दे रहे हैं इम्परफेक्ट, क्योंकि हम नीचे इम्परफेक्ट वाला दिखा रहे हैं। और परफेक्ट और इम्परफेक्ट में हम लोग ने डिफरेंस पढ़ा है ना, कि पहले परफेक्ट पे आते हैं, कि परफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, परफेक्ट में क्या होता है कि ए आर कॉन्स्टेंट होता है, तो क्योंकि ए आर कॉन्स्टेंट है तो एम आर भी कॉन्स्टेंट है, और ए आर और एम आर कर्व कोइंसाइड करते हैं, दोनों सेम होते हैं, तो यही हमारा कर्व बना, इसी को बोलते हैं ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो यहां से हमारा पहला रिलेशन बन जाता है, when AR is constant, AR is equal to MR, ठीक है। और ये चीज शायद तुम लोग ने ध्यान ना दी हो, ये चीज हर बार एक ही तरीके से चाहती है, ठीक है। अब उसके बाद इम्परफेक्ट वाले पे आते हैं। इम्परफेक्ट वाले में पहले हम लोग का AR बनाओ ऐसे, जो कि जीरो को टच नहीं करता है, और फिर बनाओ MR। अब याद रखना MR AR और Y एक्सिस के एकदम बीच से पास होना चाहिए, वो ग्राफ में विजिबल होना भी चाहिए वो चीज। ये हमारा हो गया MR, ठीक है, जहां पे अगर हम ऐसे एक डॉटेड लाइन बना लें, इसको A, इसको B, इसको C लिखें, तो हम ऐसे बोल सकते हैं AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो ये आपका ऐसे विजिबल होना चाहिए। तो अब सेकेंड पॉइंट में लिखोगे when AR falls MR also falls, ठीक है, but AR is more than MR, ठीक है। इसके अलावा ये लिख सकते हो डिक्रीज इन MR is twice the decrease in AR। जितने से भी AR गिरेगा MR उससे डबल से डिक्रीज होगा, बस, और कुछ है ही नहीं रिलेशन। अच्छा, एक लाइन इसमें और ऐड कर सकते हो कि MR कैन बिकम जीरो एंड नेगेटिव बट AR विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। बाकी इनमें ऐसा कोई कैलकुलेशन में कोई रिलेशन, कोई पॉइंट बनाने लायक है नहीं। तो यहां पे हमारा देखो रेवेन्यू एनालिसिस पूरा होता है। तो जैसे हम लोग ने कॉस्ट में टेबल वाले क्वेश्चन किए थे, वैसे ही रेवेन्यू में भी टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो बस एक क्वेश्चन देख लें, हमारा काम हो जाएगा। यहीं पे कोशिश करते हैं करने की हो जाए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, यूनिट दिया है, प्राइस दिया है, टीआर दिया है, एमआर दिया है। तो चाहे इम्परफेक्ट हो चाहे परफेक्ट हो, हमेशा याद रखना P इज इक्वल टू ए आर, यानी कि प्राइस और ए आर दोनों क्या होते हैं, बराबर हैं। अगर एवरेज रेवेन्यू बोलेगा तो यही हो जाएगा। टीआर क्या होता है, टीआर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी या ए आर इंटू क्वांटिटी। तो 7 इंटू 1 7, 6 इंटू 2 12, 4 3 12, 2 4 8, ठीक है, ये इतना हो गया। इसके बाद हमें फाइंड करना है एमआर। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एमआर। अब देखो एमआर कैसे आता है, एक ऊपर वाला टीआर माइनस करके, टीआर में से एक ऊपर वाला टीआर माइनस करते हैं। बट ये हम लोग, अब देखो इन्होंने यहां पे आंसर में इसको डैश लिखा है, बट ये गलत है, क्योंकि आप फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हो। पहला यूनिट कितने में बिका, वो जीरो कैसे, डैश कैसे हो सकता है। पहले यूनिट का प्राइस 7 है तो एमआर 7 ही रहेगा, क्योंकि पहले यूनिट पे एमआर एआर दोनों क्या रहेंगे, सेम। भाई पहला यूनिट 7 का है तो मार्जिनल रेवेन्यू उसकी 7 हो गई। उसके बाद देखो 12 में से 7 माइनस किया 5, 12 में से 12 माइनस किया 0, 8 में से 12 माइनस किया -4। कंपेरेटिवली अगर आप देखो तो उस वाले कॉस्ट के कंपैरिजन में काफी इजी है। उसी तरह ये वाला है जिसमें आपको एमआर दे रखा है, एमआर दे रखा है, ठीक है, बहुत सिंपल है।
पहला वाला जो MR है वो TR के बराबर ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे TR फाइंड करें तो पहला वाला जो MR है वो TR सेम हो जाएगा कि पहला यूनिट कितने में बिका, 20 रुपए में बिका, वही टोटल रेवेन्यू भी हो गई। दूसरा पे MR है 16, तो जब आपने 2 बेचे तो 20 + 16 36। जब 3 बेचा तो अब ऐसे ऐड करो ना, 36 + 9 45। जब 4 बेचा तो 45 + 3 48। ये हो गया TR। एक बार आपका TR आ गया तो AR निकालना है। AR निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हो, TR/Q। तो 20/1 20, 36/2 18, 45/3 15, 48/4 12। इतना ही है बेसिक रेवेन्यू एनालिसिस, और यहां पे हमारा रेवेन्यू एनालिसिस पूरा होता है।